अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अदनान आरिफ। डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि बीए बीएससी के जितने भी तलबा और तलबात हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले अपने पेपर पैटर्न से रिलेटेड, स्पेशली जो आप इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड उनके माइंड में मुकम्मल तौर पर क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन्स और जो डबल माइंड स्टूडेंट होता है उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और अच्छा भला कॉन्फिडेंस उसका जो है वो लूज़ हो जाता है। तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। डेफिनेटली सिंपल चीज़ कि आपको पैटर्न जो है पेपर का वो तो पता ही होगा कि पहले चलते हैं जी बीए की तरफ। बीए के टोटल टाइम जो है वो 90 मिनट्स हैं, ये आपने याद रखना है टोटल टाइम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि 60 एमसीक्यूज़ हैं और बीए में एक ऐसे है और एक एप्लीकेशन या लेटर, लेकिन वो टाइम टोटल वाला जो है उसमें कंफ्यूज हैं कि सर टोटल टाइम कितना है। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बीए में टोटल टाइम 90 मिनट्स। अब उसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एमसीक्यूज़ कितने हैं जी? 60 एमसीक्यूज़ हैं और वो आपने करना है 50 मिनट्स में। 50 मिनट में 60 एमसीक्यूज़ बीए वालों ने करने हैं ऑब्जेक्टिव में। अब पीछे 40 मिनट रह गए हैं, तो वो है जी आपका सब्जेक्टिव। जो आपका सब्जेक्टिव है उसके लिए टोटल आपके पास 40 मिनट्स हैं और सब्जेक्टिव के 2 पार्ट्स हैं बीए वालों के। उन्होंने उस पार्ट में एक ऐसे लिखना है कितने मिनट का? 20 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। और 100 वर्ड्स रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी की। मैंने जितने ऐसे आपको दिए वो 150 थे, तो डेफिनेटली अगर आप 150 प्रिपेयर करेंगे तो आपको पेपर में 120 110 तक याद रह जाएंगे। उसके बाद ऐसे जब आपने करना है 100 वर्ड्स का 20 मिनट्स में, तो आपके पास रह गए नेक्स्ट 20 मिनट्स। अब उन्हीं 20 मिनट्स में आपने एक एप्लीकेशन करनी है या फिर लेटर। वो सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा बीए वालों ने कि किस तरह उनका जो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है वो उन्होंने 50 मिनट्स में करना है और जो सब्जेक्टिव है वो 40 मिनट्स में। उसमें 20 मिनट आपके पास एसए के लिए हैं और 20 मिनट में ही आपने एक एप्लीकेशन करनी है या फिर आप लेटर भी कर सकते हैं, इसमें आपके पास चॉइस है। चलिए जब चलते हैं बीएससी की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, बीएससी के पास भी सेम टाइम है 90 मिनट्स। 90 मिनट आपके पास, जिसमें आपने 55 एमसीक्यूज़ करने हैं। 50 एमसीक्यूज़ प्रोज वाले पोर्शन में से होंगे, जबकि 5 एमसीक्यूज़ ग्रामर वाले पोर्शन में से। अब 50 एमसीक्यूज़ जो प्रोज वाले पोर्शन में से हैं वो हर एक एमसीक्यूज़ 1 मार्क का है, जबकि जो ग्रामर वाले पोर्शन के 5 एमसीक्यूज़ हैं वो एक एमसीक्यूज़ 2 मार्क का है। मतलब कि 10 नंबर की आपकी ग्रामर है और 50 नंबर की आपकी प्रोज है। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर से मुझे याद आया कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं 10 मार्क्स के लिए बीए बीएससी वाले, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है जिसमें एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं ग्रामर से रिलेटेड, स्पेशली बीए बीएससी की जो ग्रामर है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप उन वीडियोस को, एमसीक्यूज़ के जो टेस्ट हैं उन्हें सॉल्व करें, बल्कि वो सॉल्व हैं, उन्हें आप चेक करें और याद करें। इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके बाद है जी आपका सब्जेक्टिव वाला पोर्शन। तो उसके लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट्स, जिसमें आपने 20 मिनट्स में ऐसे करना है और 100 वर्ड्स का। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 100 से अबव भी लिख सकते हैं। आप जो है 110 वर्ड्स कर दें, 120 तक ले जाएं। बाय द वे, टाइम को आप नज़रअंदाज नहीं करें, टाइम को आप ध्यान में रखें और ऐसे जो है कोशिश करें विलन टाइम करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको पता होगा कि अभी लास्ट 3 मिनट चल रहे हैं और मैंने ऐसे की कंक्लूजन करनी है। ऐसा ना लगे कि मेरा ऐसे हैप्पैज़ली एंड हो रहा है, उसका कोई एंड नहीं है, वो कंक्लूजन कोई नहीं दे रहा। लिहाजा टाइम मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर एंड जो है अपने ऐसे को दे सकें, कंक्लूजन वाले आखिरी 2 सेंटेंस जो है वो लिख सकें, कंक्लूड कर सकें अपनी बहस को जो आपने डिस्कशन की उसमें। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपने करना है जी पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए भी आपके पास हैं 20 मिनट्स। लेकिन स्टूडेंट बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि पैराग्राफ कितने वर्ड्स का होगा। तो याद रखिए, पैराग्राफ भी आपके पास जो पंजाब यूनिवर्सिटी देगी करने के लिए उसके भी 100 वर्ड्स ही होंगे। 105 हो सकते हैं, 105 हो सकते हैं, 95 हो सकते हैं, 5-10 ऊपर नीचे वर्ड्स हो सकते हैं, कमी बेशी इसमें आ सकती है। बाय द वे, 100 वर्ड्स का वो पैराग्राफ भी आपने करना है और उसके लिए भी आपके पास कितने मिनट है जी? 20 मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब प्रॉब्लम किन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डेमो वाला टेस्ट नहीं दिया, तो नो प्रॉब्लम, आपने डेमो वाला टेस्ट नहीं दिया तो भैया आपके पास अपना कंप्यूटर घर पे मौजूद है, आप उस पर अभी बैठ जाएं, प्रैक्टिस करें एक ऐसे 100 वर्ड्स का लिखने की विदिन 20 मिनट्स, और इसी तरह एक पैराग्राफ या फिर एक एप्लीकेशन, बी और BSc वाले जो हैं, ये प्रैक्टिस उनके लिए बड़ी ही कारआमद आएगी, ताकि उन्हें पता चल जाए कि मेरी स्पीड कितनी है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इम्प्रूव करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस क्या कहती है कि एक नॉर्मल इंसान जो है जिसने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, सिंपल, वो 1 मिनट में 10 वर्ड्स लिख सकता है नॉर्मली, ठीक है जी। अगर उसकी स्पीड बड़ी स्लो है तो वो 1 मिनट में 10 वर्ड्स लिख सकता है। तो आपने 20 मिनट्स में अगर 10 वर्ड्स आप पर मिनट लिखते हैं तो 20 मिनट्स में आप 200 वर्ड्स लिख सकते हैं, जबकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायर्ड क्या है जी, 100। इसका मतलब है कि बेटा जी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना आपने, अदरवाइज़ आपसे 50 वर्ड्स वाला ऐसे भी नहीं होगा। तो इस कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड कैसे होगा, इसके लिए बेटा जी प्रैक्टिस करें लाजमन, कम से कम 2 दफ़ा जो है वो ऐसे या फिर एप्लीकेशन लिखकर अपने PC में ज़रूर चेक करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, यकीनन आपको क्लैरिटी होगी BA BSc के बारे में। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बेटा जी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप न्यू हैं, तो रेड वाला बटन सब्सक्राइब का प्रेस करके साथ में बेल आइकॉन लाजमी दबाएं। स्टे कनेक्टेड ऑन इंग्लिश विद नान आरिफ। अल्लाह हाफिज़।